मैं नमन करता हूं और नमन करता हूं उस महाशख्स को जिसने एक हाथ से ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसे टंटिया मामा को नमन करता हूं। और नमन है उस नारी शक्ति को जो कहते हैं कि ये झांसी में जो लड़ी थी वो वास्तविकता में झलकारी थी, जिसका इतिहास में अच्छा स्थान जो मिलना था। ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूं और नमन करता हूं इतने बारिश के मौसम में भी ये जो पधारे हुए क्रांतिकारी लोग, माता शक्ति और जो यहाँ के आयोजन करता है, और सारे लोगों को नमन करता हूँ। मैं अपनी बात सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि अन्याय और अत्याचार सबसे ज्यादा एससी और एसटी पर ही क्यों हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं या हमारी माता बहनाएं हैं वो उलझी पड़ी है अंधविश्वास और पाखंड में। किसी पंडित ने या किसी बाबा ने कह दिया कि ये वाली पूजा कराओ, ये वाला हवन कराओ तो शांति मिलेगी, और हमारी माता बहनें वो हवन पूजन में लग गई। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो श्राद्ध करवाते हो आप, तो श्राद्ध में पंडित बोलता है कि आप ये हवन कराओ और यहाँ कौवे को खिलाओ तो वहां ऊपर लग जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप कौवे को खिलाओगे ना आपके पूर्वजों को खाना मिल जाएगा? बात तो ऐसा है तो एक काम करो, कौवे को दे दो फोन और बात ही कर लो फिर डायरेक्ट। या कौवे को घर में ही पाल लेना, फिर आपके पूर्वज वहां चले गए तो कौवे को पाल लो। ऐसा नहीं होता है। तो ये अंधविश्वास और पाखंड है, इससे बाहर निकलोगे तभी अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधार पाओगे। और दूसरे हमारे भाई लोग, भाई बुरा लगेगा लेकिन हमारे भाई लोग, नेताजी आए एक बाटल दी उनके हो गए, दूसरे नेताजी आए 2 बाटल दी उनके हो गए। भैया हमारे लोग जो है ईमानदार बड़े हैं, अगर किसी ने 2 दी है तो हाँ वोट उसी को जाएगा कि नहीं जाएगा? हमारे लोग बोले भाले होने के साथ में ईमानदार होते हैं। 2 बाटल दी, हाँ उसके हो गए। अरे तीसरी बाटल लेके कोई और आ गया तो उसके भी हो जाएंगे। तो भैया बाटलों में मत बिको, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू है, आपकी कोई कीमत है। आप लाखों करोड़ों अनमोल कीमत के हो, आपका कोई मोल थोड़ी है। 3 बाटल की कीमत 150-200 रुपए होगी, तो आपकी कीमत क्या 150-200 रुपए है? मुर्गे से भी कम। तो आप तो मुर्गे से भी गए अभी तो। नहीं, आप लाखों करोड़ों के हो, क्योंकि आप चाहो तो सरकार बना दो और आप चाहो तो सरकार गिरा दो। रातों रात सरकार बना सकते हो आप और रातों रात सरकार गिरा सकते हो, लेकिन आपको अपना मूल्य नहीं पता। आप सिर्फ 150-200 रुपए के बन जाते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, नारी शक्ति भी हमारी दीदी आकर के बोल के गई कि आप नशे से दूर रहे और बहुत दूर रहे, पहली बात तो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी सरकार बनाने के लिए नेता लोग आपके चरणों में पड़ने आए तो आप उस एक बाटल या थोड़े से पैसों या मुर्गे में मत बिकना। अगर आपका विवेक काम नहीं कर रहा है तो आपके समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ऐसे आयोजन करवाते हैं या जिनको बहुत नॉलेज है, उनसे जाकर के पूछ लो कि क्या भैया ये मेरे लिए सही रहेगा जनप्रतिनिधि? अगर वो कह दे, अगर किसी पे तो भरोसा होगा ना आपको, कोई समाज सेवी पे, उसको अगर ज्यादा नॉलेज है तो उससे ही पूछ लो क्या ये जनप्रतिनिधि मेरे लिए सही रहेगा। अगर वो कह दे कि हाँ सही रहेगा तो फिर वोट दो, नहीं तो फिर जाने दो। दूसरी बात, हमारा जो अस्तित्व है आदिवासी समाज का हो या अनुसूचित जाति समाज का हो या ओबीसी समाज का भी हो, हमारा जो अस्तित्व है वो संविधान की वजह से है। संविधान गया तो समझ लेना हम गए, क्योंकि हमको जो भी अधिकार मिले हुए वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं और संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्योंकि एकदम अगर खत्म करें तो आदिवासी समाज और एससी समाज और कोई कमजोर थोड़ी ना है। तो वो क्या कर रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जहर दे रहे हैं, क्योंकि एकदम जहर दे तो मर जाते हैं, उसका असर भी जल्दी हो जाता है और जागरूकता भी जल्दी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा है, धीरे धीरे एक एक धारा कम कर रहे हैं या एक एक जो अधिकार है हमारे वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि हमारा अस्तित्व बाबा साहब और हमारे महापुरुषों ने जो हमको संविधान दिया है उसमें निहित अधिकारों में है। और धीरे धीरे ये सारी कितनी भी सरकार आई है, अभी तक संविधान बचाने के लिए तो किसी ने काम नहीं किया है। तो पहली बात, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। आप यहाँ की आयोजन कमेटी को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया। और दूसरी बात, एक और आह्वान करना चाहूंगा मैं, 9 अगस्त को हम